भारतीय इतिहास वीरता और बलिदान की गाथाओं से भरा पड़ा है। इन गाथाओं में रानी दुर्गावती का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। रानी दुर्गावती केवल एक शासक नहीं थी, बल्कि साहस, शौर्य और त्याग की प्रतिमूर्ति थी। उनका जीवन हमें यह शिक्षा देता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अडिग रहना चाहिए। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था। वे चंदेल वंश की राजकुमारी थीं। चंदेल वंश अपनी वीरता और शौर्य के लिए प्रसिद्ध था। इसी वातावरण में रानी दुर्गावती का पालन पोषण हुआ। रानी दुर्गावती का बचपन अन्य राजकुमारियों से अलग था। उन्हें बचपन से ही शस्त्रों और शास्त्रों की शिक्षा दी गई। वे घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण थीं। उनके पिता राजा कीर्ति सिंह अपनी बेटी की वीरता और बुद्धिमत्ता पर गर्व करते थे। रानी दुर्गावती को राज्य के मामलों में भी रुचि थी। वे अपने पिता के दरबार में सभाओं में भाग लेती थीं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखती थीं। रानी दुर्गावती का विवाह गोंडवाना के राजा दलपत शाह से हुआ। यह एक राजनैतिक विवाह था जिसका उद्देश्य चंदेल और गोंड राजवंशों के बीच मित्रता को मजबूत करना था। विवाह के बाद रानी दुर्गावती ने गोंडवाना की रानी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन बखूबी निभाया। वे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करती थीं और उनके हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती थीं। राजा दलपत शाह के निधन के बाद रानी दुर्गावती ने अपने नाबालिग बेटे वीर नारायण के संरक्षक के रूप में गोंडवाना की बागडोर संभाली। रानी दुर्गावती एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी शासक थीं। उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और उसे आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया। रानी दुर्गावती ने कई मंदिरों, कुओं और तालाबों का निर्माण करवाया। सेक्शन 5 मुगल आक्रमण, खतरे की आहट। रानी दुर्गावती का शासनकाल शांति और समृद्धि का काल था, लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अकबर के सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना पर आक्रमण किया। रानी दुर्गावती को मुगल आक्रमण की सूचना मिली तो वे तैयार हो गई। सेक्शन 6 युद्ध की तैयारी, अदम्य साहस। रानी दुर्गावती अपनी छोटी सी सेना के साथ मुगल सेना का सामना करने के लिए तैयार थी। उन्होंने अपने मंत्रियों और सेनापतियों से परामर्श किया। रानी जानती थी कि मुगल सेना विशाल और शक्तिशाली है, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थीं। उन्होंने अपने राज्य और धर्म की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ने का संकल्प लिया। सेक्शन 7 रणभूमि में रानी अंतिम संघर्ष। रानी दुर्गावती ने नरई नाला के युद्ध में मुगल सेना का डटकर मुकाबला किया। वे रणभूमि में रणनीतिक कौशल के साथ लड़ी। उन्होंने अपने तीरों से कई मुगल सैनिकों को मार गिराया। रानी दुर्गावती का साहस देखकर दुश्मन भी दंग रह गया। सेक्शन 8 शहादत, एक अमर बलिदान। युद्ध के दौरान रानी दुर्गावती गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्होंने अपने मंत्री आधार सिंह से कहा कि वे उन्हें मार डालें ताकि वे दुश्मनों के हाथों जिंदा न पकड़ी जाएं। आधार सिंह ने रानी दुर्गावती की इच्छा का सम्मान किया और उन्हें मार डाला। इस प्रकार रानी दुर्गावती ने 24 जून 1564 को वीरगति प्राप्त की। सेक्शन 9 विरासत, प्रेरणा की अनंत ज्योति। रानी दुर्गावती का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनका साहस और बलिदान आज भी हमें प्रेरित करता है। रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास की एक ऐसी विभूति हैं जिनके नाम पर हमें गर्व है। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और हमें यह शिक्षा देती है कि साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इतिहास उन्हें याद रखता है जो असाधारण साहस और दृढ़ता दिखाते हैं। गोंडवाना की रानी दुर्गावती उनमें से एक हैं। उनकी कहानी वीरता, त्याग और अपनी प्रजा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की कहानी है। आज भी उनके शरेन के सदियों बाद रानी दुर्गावती का नाम गर्व और विस्मय का भाव जगाता है। उन्हें केवल एक रानी के रूप में ही नहीं बल्कि उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। दुर्गावती की कहानी केवल इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है। यह उस ताकत की एक शक्तिशाली याद दिलाता है जो हम सभी के भीतर है। यह हमें सही के लिए लड़ने, कमजोरों की रक्षा करने और विपत्ति के सामने खड़े होने के लिए प्रेरित करता है। उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, हमें उस अदम्य भावना की याद दिलाती है जो मानव हृदय में निवास करती है।
भारत के हृदय स्थल में स्थित गोंडवाना साम्राज्य गोंड वंश के शासन में फला फूला। उपजाऊ भूमि और प्रचुर संसाधनों से परिपूर्ण गोंडवाना समृद्धि और शांति की भूमि थी। इसके लोग, जो अपने युद्ध कौशल और अपनी भूमि के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते हैं, सद्भाव और प्रचुरता के जीवन का आनंद लेते थे। राज्य विविध संस्कृतियों और परंपराओं का ताना बाना था, जो सभी गोंड के न्यायपूर्ण शासन के तहत शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में थे। गोंडवाना के केंद्र में इसकी राजधानी चौरागढ़ स्थित थी। एक पठार के ऊपर स्थित यह गढ़वाला शहर गोंड की स्थापत्य शक्ति का प्रमाण था। इसके चहल पहल वाले बाजार, शानदार महल और जीवंत सांस्कृतिक केंद्र चौरागढ़ को कई पड़ोसी राज्यों से ईर्ष्या करते थे। यह शहर गोंडवाना की समृद्धि और प्रगति और विकास के प्रति अपने शासकों की प्रतिबद्धता का प्रतीक था। दुर्गावती का जन्म चंदेल वंश में हुआ था, जो अपने शौर्य और वीरता के लिए जाना जाता था। छोटी उम्र से ही उन्होंने असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और न्याय की प्रबल भावना प्रदर्शित की। गोंडवाना के राजा दलपत शाह से उनका विवाह आपसी सम्मान और प्रशंसा पर आधारित था। दुर्गावती ने गोंडवाना में जीवन को जल्दी ही अपना लिया, अपने लोगों और उनके रीति रिवाजों को अपना लिया। दलपत शाह की असामयिक मृत्यु के बाद दुर्गावती ने राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। यह बड़े उथल पुथल का दौर था, क्योंकि कई लोगों ने एक रानी के शासन को गोंडवाना की संप्रभुता को चुनौती देने के अवसर के रूप में देखा। हालांकि दुर्गावती ने अपने अटूट दृढ़ संकल्प और तेज बुद्धि के साथ जल्दी ही अपनी योग्यता साबित कर दी। उसने अपने संदेह करने वालों को अपनी बुद्धि और निष्पक्षता और करुणा के साथ शासन करने की क्षमता से चुप करा दिया, जिससे उसकी प्रजा का सम्मान और पड़ोसी राज्यों की प्रशंसा अर्पित हुई। दुर्गावती ने गोंडवाना पर न केवल एक रानी के रूप में, बल्कि अपनी प्रजा की मां के रूप में शासन किया। उनके शासन काल में सहानुभूति की गहरी भावना और अपनी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाने की वास्तविक इच्छा थी। वह समझती थी कि एक राज्य की असली ताकत उसके लोगों की भलाई में होती है। इसीलिए उसने अपने प्रयासों को प्रत्येक नागरिक की समृद्धि और खुशी सुनिश्चित करने पर केंद्रित किया। उनके शासन काल में कई प्रगतिशील नीतियों को लागू किया गया। उन्होंने कृषि में भारी निवेश किया, ये महसूस करते हुए कि यह गोंडवाना की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई प्रणालियों में सुधार किया गया और नई कृषि तकनीकों को पेश किया गया। दुर्गावती ने व्यापार और वाणिज्य को भी प्रोत्साहित किया, नए व्यापार मार्ग स्थापित किए और पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों को बढ़ावा दिया। इससे न केवल आर्थिक समृद्धि आई, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी सुविधा मिली और इस क्षेत्र में गोंडवाना का कद मजबूत हुआ। भाग 5, एक राज्य का पोषण। दुर्गावती का शासन। दुर्गावती का मानना था कि एक राज्य का असली धन न केवल उसके भौतिक संपत्ति में है, बल्कि उसकी सांस्कृतिक विरासत में भी है। कला और विज्ञान की संरक्षक उसने गोंडवाना में एक जीवंत सांस्कृतिक दृश्य का पोषण किया। पूरे भारत के संगीतकार, कलाकार और विद्वान उनके संरक्षण और सीखने के केंद्र के रूप में राज्य की बढ़ती प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर उनके दरबार में आते थे। उन्होंने मंदिरों, मस्जिदों और अन्य स्थापत्य चमत्कारों के निर्माण का कार्य शुरू किया, जिससे गोंडवाना के परिदृश्य की भव्यता में इजाफा हुआ। दुर्गावती का शासनकाल गोंडवाना में कला और स्थापत्य का स्वर्ण युग था। इस अवधि के दौरान राज्य ने अपने कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों और कलाकृतियों के निर्माण को देखा, जो इसके कारीगरों की रचनात्मकता और कौशल का प्रदर्शन करते थे। ये संरचनाएं दुर्गावती के एक ऐसे राज्य के दृष्टिकोण के प्रमाण के रूप में खड़ी थीं, जो न केवल समृद्ध था, बल्कि सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और विविध भी था। भाग 6, मुगलों की परछाई, एक उभरता हुआ खतरा। एक ओर जहां दुर्गावती के शासन में गोंडवाना फला फूला, वहीं दूसरी ओर एक नया खतरा क्षितिज पर उभर रहा था, मुगल साम्राज्य। मुगल बादशाह अकबर ने अपने साम्राज्य के विस्तार की महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर गोंडवाना पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। उसने राज्य के धन और उसकी रणनीतिक स्थिति को देखते हुए उसे दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार के रूप में पहचाना। अकबर ने अपने भरोसेमंद सेनापति आसफ खान को गोंडवाना को अपने अधीन करने के लिए भेजा। दुर्गावती, जो अपने राजनयिक कौशल के लिए जानी जाती थीं, ने शुरू में मुगलों के साथ बातचीत करने का प्रयास किया। वह मुगल सेना की ताकत को समझती थी
और रक्तपात से बचना चाहती थी। हालांकि जब बातचीत विफल हो गई तो वह जानती थी कि उसके पास अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दुर्गावती धमकी के आगे झुकने वालों में से नहीं थी। उसने मुगल चुनौती का सामना करने के लिए अपनी सेना को तैयार किया। भाग 7 नरई का युद्ध, सभी बाधाओं के खिलाफ साहस। गोंडवाना और मुगल साम्राज्य की सेनाएं 1564 में नरई के युद्ध के मैदान में भिड़ गईं। संख्या और गोला बारूद में कम होने के बावजूद अपने हाथी सरमन पर सवार रानी दुर्गावती ने अपने सैनिकों का नेतृत्व अद्वितीय साहस और सामरिक प्रतिभा के साथ किया। गोंडवाना सेना अपनी रानी की वीरता से प्रेरित होकर आक्रमणकारियों के खिलाफ अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अटूट दृढ़ संकल्प के साथ लड़ी। दुर्गावती, एक कुशल धनुर्धारी और घुड़सवार, ने व्यक्तिगत रूप से राज्य की रक्षा का निरीक्षण किया। वह युद्ध के मैदान में घूमती रही, उसकी आवाज गूंजती रही, अपने सैनिकों को रैली करती रही और अपने सेनापतियों के साथ रणनीति बनाती रही। यहां तक कि जब युद्ध का रुख गोंडवाना के खिलाफ होने लगा, तब भी दुर्गावती ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह अपने शावकों की रक्षा करने वाली बाघिन की तरह उग्रता से लड़ती रही। भाग 8 अंतिम बलिदान, दुर्गावती का वीरगति प्राप्त करना। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, दुर्गावती तीर लगने से घायल हो गई। ये महसूस करते हुए कि हार निकट है और दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने को अनिच्छुक, उसने एक योद्धा की मृत्यु को चुना। उसने अपने ही कटार से अपने प्राण त्याग दिए। इतिहास के पन्नों में अपना नाम अटूट साहस और बलिदान के प्रतीक के रूप में अंकित कर लिया। मौत में भी दुर्गावती ने युद्ध के मैदान पर एक अविस्मरणीय छाप छोड़ी। मुगल सैनिक, जिन्हें एक आसान जीत की उम्मीद थी, उसकी वीरता और बलिदान से दंग रह गए। आसफ खान ने खुद उनकी बहादुरी को स्वीकार करते हुए उनकी अदम्य भावना और जिस उग्रता के साथ उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की, उस पर टिप्पणी की। हालांकि उसकी सेना गिर गई होगी, लेकिन दुर्गावती की भावना ने आने वाले वर्षों तक मुगल शासन के खिलाफ प्रतिरोध को प्रेरित किया। भाग 9 एक स्थायी प्रेरणा। दुर्गावती की विरासत को याद किया जाता है। उनकी मृत्यु के सदियों बाद भी रानी दुर्गावती की विरासत विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करती है। उनकी कहानी साहस, दृढ़ संकल्प और अपनी जमीन और लोगों के प्रति अटूट प्रेम की शक्ति का प्रमाण है। उन्हें न केवल गोंडवाना में बल्कि पूरे भारत में अत्याचार के खिलाफ प्रति रेजिस्टेंस के प्रतीक और नेतृत्व के एक चमकते उदाहरण के रूप में याद किया जाता है। आज दुर्गावती का नाम न केवल इतिहास की किताबों में बल्कि लाखों लोगों के दिलों में भी अंकित है। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का नाम उनके नाम पर रखा गया है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी स्मृति को जीवित रखे हुए है। 1564 में अकबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य ने गोंडवाना पर अपनी नजरें गड़ा दी। मुगल सेना का नेतृत्व आसफ खान कर रहा था। रानी दुर्गावती ने आक्रमणकारियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। वो अपने राज्य और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए दृढ़ थी। 24 जून 1564 को नरई के पास एक भयंकर युद्ध हुआ। रानी दुर्गावती ने मुगल सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। वो संख्या में कम थीं, लेकिन साहस में नहीं। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद हार निश्चित थी। आत्मसमर्पण करने की बजाय रानी दुर्गावती ने अपने प्राणों की आहुति देना पसंद किया। उन्होंने अपने ही कटार से अपना हृदय छेद कर वीरांगना की मौत मरी। उनका बलिदान अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। आज रानी दुर्गावती की विरासत प्रेरित करती रहती है। जबलपुर में उनके सम्मान में एक यूनिवर्सिटी और एक म्यूजियम है। 1956 में स्थापित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ज्ञान और शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। रानी दुर्गावती संग्रहालय में उनके शासनकाल और गोंडवाना काल की कलाकृतियां प्रदर्शित हैं। यह उनकी वीरता और क्षेत्र के समृद्ध इतिहास की याद दिलाता है। ये संस्थान न केवल शिक्षित करते हैं, बल्कि रानी के जीवन से प्रेरणा लेने वालों के लिए तीर्थ स्थल का काम करते हैं। हर साल उनकी जयंती पर और 24 जून को पूरे भारत के लोग उनके बलिदान को याद करते हैं। इन उत्सवों में जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भाषण शामिल हैं, जो उनके साहस और देशभक्ति को उजागर करते हैं।
ये उनकी अदम्य भावना और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व को याद दिलाते हैं। रानी दुर्गावती की कहानी ताकत और लचीलेपन की प्रेरणा है। वो हमें साहस का सही अर्थ सिखाती है। जो सही है उसके लिए लड़ना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो। उनकी विरासत हमें अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होने और अपने मूल्यों की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। Yeah.